राधा वल्लभ श्री हरिवंश। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। सत्प्रेम सिंधु मकरंद रसोगधारा सारानजस्रमभिता श्रवदाश्रितेषु श्रीराधिके तव कदाचरणार विंदं गोविंद जीवन धनं शिरसा वहामि। गोविंद जीवन धनं शिरसा वहामि। श्री राधा वल्लभ लाल की जय। बापी कूप तड़ाग कोटि भिरहो दिव्यामृताभिर्युतम् दिव्योत्फल पुष्पवाटिकमनन् ताश्चर्य वल्ली द्रुमम् दिव्यानंत पतन मृगं वनभुवाम् शोभाभिरत्यद्भुतम् दिव्यानेक निकुंज मंजुलतरं ध्यायामि वृंदावनं ध्यायामि वृंदावनं। श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज कह रहे हैं, अहो बड़ा आश्चर्य है, यह जो श्री वृंदावन धाम दिव्य शोभा से विराजमान है, हमारी दृष्टि का दोष है, इसीलिए इसकी दिव्यता का हमें अनुभव नहीं हो पा रहा। दृष्टि दोष दूर कैसे होगा? यहां की जो रज है ना, ये अंजन है। जैसे नेत्रों में विकार हो जाए तो उस विकार को दूर करने के लिए अंजन बहुत बड़ा कार्य करता है, नेत्र दोष दूर करता है और नेत्रों को सुंदर बनाता है, शोभा प्रदान करता है अंजन। ऐसे ही ये जो वृंदावन की रज है, स्वयं श्री प्रेम मूर्ति श्यामा श्याम की चरण रज है और उनके अनुरागी प्रेमी जन जो हो गए हैं, कितने हो गए, कोई गणना थोड़ी है, आज भी हैं। उन सबके प्रेम अश्रुओं से, विरह अश्रुओं से पूरित है, अभिषिक्त है, उनके चरणों से स्पर्श प्राप्त की हुई है। इस रज को नेत्रों में लगाओ, संपूर्ण श्रीअंग इस रज से मंडित रहना चाहिए, तो ये दोष दूर हो जाएगा, नेत्रों का भी हृदय का भी।
अरे हमारे आपका नेत्र दोष दूर हो जाए ये कोई बड़ी बात नहीं है। जब लालजू को भ्रम होता है तो उनके नेत्रों का भी दोष दूर ये रच करती है। उलटी सबे समुझी नैनन में अंजन रेख बनावे। ये प्रियाजू की चरण रज ही नेत्रों में अंजन की भांति आंजी जाती है उनके, तब उन्हें प्रियाजू का रूप दिखाई देता है। प्रेम के अधीन हुए, हमारे आपकी क्या बात चले, स्वयं प्रेम मूर्ति श्री श्याम सुंदर के भी नेत्रों के दोष को दूर करती है। जब उन्हें प्रियाजू से मिलने में कोई बाधा होती है ना, वे स्थिति वे दृष्टि ये रज प्रदान करती है। तो यही वृंदावन धाम है जो अनंत शोभा से संपन्न है। इसमें वास कर रहे हैं, रह रहे हैं, पर सुन रहे हैं अनंत शोभा संपन्न है। ऐसी यहाँ आनंद प्रवाहित हो रहा है, यहाँ ऐसा सुख बरस रहा है, दृष्टि में नहीं आ रहा, नेत्रों में दोष है। ये दोष दूर हो जाए, इस रज का सेवन करें। यहां दिव्य अमृत जल से पूर्ण करोड़ करोड़ बावरियां हैं, कुएं हैं, करोड़ों करोड़ों सरोवर हैं, अनूठे पके हुए फल हैं, फुलवारियां हैं, ऐसी कि श्यामा श्याम के मन को भी मोहित कर ले। फल ऐसे हैं जिनमें गुठली नहीं है, छिलका नहीं है, केवल रस में है। आम है तो उसमें गुठली नहीं है, सीधा रसाल है, और फिर प्रियाजू का उच्छिष्ट प्राप्त होता है। अनंत चमत्कारी वृक्ष हैं और लताएं हैं। एक एक वृक्ष ऐसा चमत्कार से युक्त है, अनुपम अद्भुत अनंत चमत्कार से युक्त है। एक वृक्ष की कृपा दृष्टि हो जाए तो श्यामा श्याम का दर्शन करा दे, उनकी सेवा में पहुंचा दे। ये वृक्ष बड़े समर्थ हैं, श्यामा श्याम का पोषण करते हैं, उन्हें सुख पहुंचाते हैं। ये वृंदावन के वृक्ष साधारण नहीं है। कोई इनका आश्रय, प्रातकाल श्री महाराज जी कह रहे थे कि इनको सुधा निधि जी सुनाओ, चतुरासी जी सुनाओ, तो उनकी कृपा प्राप्त होती है, श्री जी की सेवकाई हृदय में पुष्ट होती है। श्री गौरांग दास बाबा हुए हैं, साधन अवस्था में ऐसे ही कलकत्ता से आ गए थे, नव अवस्था थी, बहुत प्रवीण थे। धीरे धीरे संतों का संग हुआ, सब छूट गया और यहां आके वास करने लगे। अब हृदय में इतनी वृत्ति अंतर्मुख होने लगी, हर समय प्रिया प्रीतम कैसे मिलें, कैसे सुख पहुंचाऊं, बस यही वृत्ति हर समय छाई रहती। अभी की घटना है, यही उनका आश्रम है, रमन रीति उधर बाबा का। हर समय वृत्ति ऐसी छाई रहती, प्रभु कैसे मिले। तो बाबा का एक नियम था नित्य का, वो श्री सुधा निधि जी रोज संध्या के समय लताओं को सुनाते थे, नित्य, चाहे जय बज जाए सुनाते ही थे। एक दिन की बात है, विलंब हो गया लौटते हुए, तो जहां अब संतों की महात्मा की कुटिया, अब तो ये सब बढ़िया बनी हुई, पहले सब कहाँ थी, कोई व्यवस्था नहीं। तो कुटिया में आए, आके मधुकरी रखी, अंधेरा था क्योंकि बाहर से कोई व्यवस्था नहीं है, ऐसी कि लाइट है, किसी संग्रह परिग्रह कुछ नहीं, अकिंचन भाव से ही रहते। तो बाहर जाके से जब लौट के कुटिया में आए, बाहर जाकर तो विचार किया कि अब कैसे सुधा निधि सुनाऊंगा, आज कैसे नियम पूरा होगा। मन में बड़ा क्षोभ था, पर अब क्या करें। तो कहा जैसी प्रभु की इच्छा, आज विश्राम कर देते हैं, बादल भी गरज रहे हैं, हो सकता है बारिश हो जाए, कहाँ जाएंगे, कुटिया में ही बैठ जाते हैं, यहीं हरि नाम का स्मरण करते हैं। बस ऐसा विचार किया, और कोई कुछ ऐसा भी नहीं कि मोमबत्ती जला के कर लें, ऐसा कुछ नहीं। तो बैठ गए, कुटिया में बैठ गए।
थोड़ी देर में दरवाजे पे ऐसे नॉक हो रहा, किसी ने खटखटाया दरवाजा। बाबा उठे कि ऐसे ऐसे समय में कौन आ गया। बाहर जाके देखा, भगवान नाम का स्मरण किया, राधे 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 श्याम, कोई नहीं। फिर थोड़ी देर बाद बाबा अंदर आए, फिर बैठ के भगवत स्मरण करने लगे, फिर आवाज आने लगी। 4-5 बार ऐसा हुआ। बाबा ने फिर प्रभु से कहा, प्रभु किस रूप में आप पधारे हो, क्या आज्ञा है, आप कृपा करें, मैं तो समझ नहीं पा रहा। तो अब की बार आवाज आई कि ये जो आला है इसमें मोमबत्ती रखी है और यहां माचिस रखी है, उसको जलाओ और जो नित्य नियम पूरा करते हो हमको सुधा निधि जी सुनाओ। लताओं ने आगे की, हम वृंदावन की लताएं हैं, तुम नित्य हमें जो प्रभु की रसमयी चर्चा सुनाते हो, बड़ा सुख हमें मिलता है, ये सुनाओ हमें। बाबा तो आनंदित हो गए कि मेरी सेवा स्वीकार हो गई, और मोमबत्ती ली, उसको जलाया और बैठ के खूब आनंद में, अब तो विशेष आनंद, और आनंद पूर्वक सुधा निधि जी का गायन किया। उसी के प्रताप से एक दिन देखा कि श्री सनातन गोस्वामी जी और वृंदा देवी या श्री ललिता जी प्रकट हुई और कृपा प्रदान करी। इसी के प्रताप से नित्य बाबा श्री गौरांग दास बाबा जगदीश बाबा के पास सेवा में जाते थे, बैठते थे। अच्छा, जिसका हृदय श्यामा श्याम से मिलने के लिए विकल है ना, वो जानता है अवस्था क्या होती है, वही जानता है, और न जाने कोई। मीरा की गति मीरा जाने, और न जाने कोई, दूसरा नहीं जानता, वही जानता है। तो बाबा का हृदय में भारी विकलता थी, तो श्री जगदीश बाबा ऐसे बैठे हुए थे, ऐसे ही बैठते थे, बहुत दैन्य महापुरुष थे, काली देह पे ही रहते थे ऐसे। जो श्रीधर बाबा का आश्रम है उसी में बाबा थे, ऐसे बैठे थे और कहने लगे, देख देख गौरांग देख, सामने से कृष्ण बलराम चले आ रहे हैं, देख ऐसे। अरे ये है महल जो यहाँ लिखा है ना कि अनंत अनंत शोभा से, ऐसे ही है, देख देख सामने से कैसी सुंदर शोभा से संपन्न रज से मंडित कृष्ण बलराम चले आ रहे हैं। अब तो बाबा रोने लगे। अब उनसे ही पूछो जो प्रभु से मिलना चाहता हो, कोई ऐसा कहते देख और कुछ दिखाई ना दे। बाबा चरण पकड़ के कहने लगे, बाबा मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा, और बहुत विकल हो गए। जब ऐसी अवस्था देखी कि इतना विकल प्रभु से मिलन के लिए, तो भूल गए कि वैष्णव की प्रधानता है उसमें छिपाने में, दैन्य में। उनके भाव से इतने भावित बाबा हो गए कि जा मैं कहता हूं, निश्चित श्री कृष्ण का दर्शन होगा, जा मैं कहता हूं। बाबा बार बार जा मैं कहता हूं, तो निहाल हो गए। एक बार महापुरुष जन कह दें, एक बार गुरुजन कह दें, अरे अब प्रभु भी नहीं काट सकते। और अपने जो कृपा में सरकार ऐसे हैं, रोज कह रहे हैं, विश्वास जिसको है वो उसके हृदय की आनंद की वृत्ति वही जानता है। और एक और छूट दे रहे हैं हम तो, आप ना भी विश्वास करो, हाँ ये होगा कि आप सुख नहीं ले पाओगे, पर उनके वाक्य, उनका वचन अमोघ है, वो नहीं कर सकता। उन्होंने कह दिया ना, अब सत्य सत्य पुनः सत्य, सत्य उन्होंने जो कह दिया ना अटल। अब प्रभु अपनी बात काट सकते हैं, लेकिन अब उनकी बात नहीं कर सकती। मिलेंगी श्री जी, मिलेंगी मिलेंगी, जैसे हैं जो हैं उनके हैं, मिलेंगी बस। हाँ विश्वास कर लो तो हृदय में आनंद का वर्धन होने लगेगा। कभी रोना आएगा, कभी आनंद में नाचने का मन होगा। ये होता है विश्वास से, मुझे श्री जी मिलेंगे, बस यही भाव हृदय में हुआ। कहाँ मैं और कहाँ अलवेली राधा, और बस विकल होकर रोने लगा। कृपा की जहां स्मृति हुई वो डूबता गया और रोना शुरू। कभी ऐसा कि श्री जी मिलेंगे, अरे नाचना प्रारंभ, बस मिलेंगे प्रभु मिलेंगे, वो नाच रहा है। रुदंती गायंती हसती कुचिच्चा,
मद भक्ति युक्तो भुवनम पुनात। प्रभु कह रहे हैं ऐसा आनंद में डूबा रहता है। पूज्य गौरांग बाबा जब ये बात सुनी तो बाबा तो विकल होकर रोने लगे। बस कुछ ही समय बीता, उनकी हृदय में जो संतों के प्रति निष्ठा, गुरु के प्रति निष्ठा, उनकी आज्ञा का पालन और बाबा की कृपा दृष्टि, ऐसे सहयोग बनता है। सीधा ऐसे बैठे थे रात्रि के समय बाबा और चरण चाप रहे थे उनके, जगदीश बाबा के। चापते चापते अब विचार हुआ कि बाबा सो गए, और सोते सोते उन्हें भी फिर झपकी लग गई। और बाबा तो आज कृपा करने के लिए ही बैठे थे, पूर्ण प्रभु का संकेत था। उठे आवेश में बाबा ऐसे ही, तो श्री गौरंग बाबा जो चारपाई थी जगदीश बाबा की, उसी के नीचे लेटे हुए थे, वहीं चरण उठाया और छाती पे रख दिया। जो ही चरण छाती पे रखा, तुरंत श्री श्यामा श्याम का साक्षात्कार हो गया। विलंब थोड़ी रहता है, कहां से बात सुनी, थोड़ी सी बात पकड़ ली, लताओं की कृपा, धाम की कृपा, संतों की कृपा, फिर श्यामा श्याम की कृपा, और अपने आप को उनकी कृपा में अधीन कर दिया, झोंक दिया। इतनी बात चाहिए बस। सुबह एकांतिक में किसी ने प्रश्न किया महाराज जी से कि महाराज जी, आपकी जो आंतरिक संपत्ति है, तो ये कैसे पता चलेगा कि कौन उसका अधिकारी है, कैसे पता चले? श्री महाराज जी के वचन है, उसे पता नहीं करना, मन तन प्राण समर्पित, तो संपत्ति नहीं, संपत्तिवान वो जो है वो वही हो जाएगा। तो बाबा ने पूछा कि महाराज जी संपत्ति क्या होती है, संपत्ति क्या है आपकी? वो तो अपने सबके लिए प्रश्न कर रहे थे। संपत्ति क्या है महाराज जी? स्वरूप की स्थिति, भगवत तत्व में स्थिति, निज स्वरूप की प्राप्ति, ये है हमारी संपत्ति। फिर उन्हीं के वचन है कि बिरले की किसी की दृष्टि होगी इस पे, ये है गुरु की संपत्ति। वो गुरु स्वरूप ही हो जाता है। अधिकारी कौन है? जिसने अपने सारे अधिकार उनके चरणों में सौंप दिए, अपना कुछ बाकी नहीं रखा। तो ये लताएं साधारण नहीं है, महामहिमाशाली है, महामहिमाशाली है। श्रीपाद कह रहे हैं ये अनंत चमत्कारी हैं वृंदावन की लताएं। आपका चित्त होता है उपासना में, जब आप अच्छे से लगोगे, यदि कहीं मनोरंजन नहीं करते तो देखना कभी कभी ऐसा खिन्नता, कुछ अच्छा नहीं लग रहा, सब कुछ बुरा लग रहा है। किसी से बात करने, मतलब क्या है, कोई ना भजन में रुचि हो रही, ना संसार में रुचि हो रही, एक अजीब सी वृत्ति है। पूछो क्या चाहिए, पर कुछ नहीं, हृदय में जलन है, विशेष जलन है, कहाँ जाए वो होती है। तो ऐसी अवस्था आती है उपासना, ना भजन में वृत्ति हो रही, हृदय में कुछ समझ नहीं आ रहा, क्या है सत्य क्या असत्य, सब सुन रहे ना कुछ नहीं। तो ऐसी समय जब ऐसी वृत्ति हो ना, तो शांत होकर बैठ जाओ, कुछ मत करो, श्री यमुना जी के पुलिन पे बैठ जाओ, एक तरफ बस हो गए, वो जो लहरें हैं ना उनका दर्शन करो। और कह रहे हैं वहां ना जा पाओ तो किसी ना किसी प्रकार से लताओं का दर्शन तो हो ही रहा है, इतना ज्यादा नहीं है पर कुछ तो हो ही जाता है। तो बस एक सहज होकर वृंदावन की लताओं का दर्शन करने लगो, इससे बड़ा कोई साधन भजन नहीं है। शांत होकर बैठ जाओ, एकाग्र होकर बस लताओं का दर्शन करो, चित्त विक्षेप शून्य हो जाएगा। इतने मात्र से बहुत चमत्कारी हैं ये लताएं। बस ऐसे ही बैठ जाओ, हृदय में फिर से वही दिव्य भावना का प्रादुर्भाव हो जाएगा। लताओं को देखते देखते ऐसी महिमाशाली भावना हृदय में बनने लगेगी, प्रिया प्रीतम किसी से, इनके दर्शन मात्र से। श्रीपाद कह रहे हैं ये अनंत चमत्कारी वृक्ष हैं, ये लताएं अनंत चमत्कारी है। ये सब करके देखो, थोड़ा तो इसमें उतरो, थोड़ा करके देखो।
यहां असंख्य दिव्य हिरण इधर से उधर दौड़ते रहते हैं। यहां की भूमि शोभाओं से अत्यंत अद्भुत लग रही है, जो अनेकानेक दिव्य एवं अधिकाधिक मनोहर निकुंजों से शोभायमान है। अत्यंत रमणीय भूमि है, विशेष शोभा से संपन्न है। मैं ऐसे श्रीधाम वृंदावन का ध्यान करता हूं। जमुना सुभग तीर, शोभा वृंदावन की। जमुना सुभग तीर, कुंज सुख पुंज भीर, मोर पिक कीर धुनी, भांति भांति हेरी है। फूली द्रुम डारे गुंज, मधुप बिहारे प्यारी, प्रीतम निहारे आंखें चहु दिसी हेरी। प्रिया प्रीतम गलबैया दिए हुए जब वृंदावन की शोभा को देखते हैं तो कई बार ऐसा होता है चलते चलते खड़े हो जाते हैं, परस्पर गलवाही दिए होते हैं। तो श्री जी कभी लालजू से कभी लालजू प्रियाजू से कहते हैं, देखो प्रियाजू ये वृंदावन की लता कितनी सुंदर है, इसका पुष्प कैसा है। ऐसे परस्पर वार्ता करने लगते हैं। उसके समीप जाके खड़े हो जाते हैं तो चमत्कार से संपन्न हुई, अत्यंत प्रसन्न हुई लता मानो पराग का निर्झरण करने लगती है, उनके ऊपर स्वागत करती है और संपूर्ण श्रीअंग से पुलकावली प्रस्तुत करते हुए मानो नृत्य करके दिखा रही हो कि आप पधारे हैं, आपका स्वागत है। झुक जाती है मानो चरणों में प्रणाम कर रही हो। कभी कभी प्रिया प्रीतम से चलते चलते खड़े हो जाते, एकटक बस कुछ नहीं कहते, मानो आश्चर्य से युक्त हुए वृंदावन की शोभा का, यहाँ की जो चारों ओर अद्भुत छटा छाए हुए, इसका दर्शन करने लगते हैं और भूल जाते हैं, अपने आप को भूल जाते हैं यहाँ की शोभा का दर्शन करके। फिर सखियां आती हैं, फिर साथ में लेके चलते हैं। ऐसा वृंदावन था। फूली द्रुम डारे गुंज मधुप बिहारे, प्यारी प्रीतम निहारे आंखें चहु दिसी फेरी हैं। चारों ओर नेत्रों घुमा घुमा के बड़े फूलते हैं प्रिया प्रीतम। पुलिन प्रकाश रास विविध विलास जहां, बढ़त हुलास बात बात होत नेरी है। बार बार ऐसे चल रहे प्रिया प्रीतम गलबैया दिए हुए, तो इतनी शोभा से आनंदित आकर्षित होते हैं कि अलग अलग पंथ में हो जाते हैं। फिर अत्यंत आसक्त हुए, फिर एक दूसरे की गलबैया दे लेते हैं, फिर शोभा की चर्चा करने लगते हैं, परस्पर ऐसे हाथ उठा के देखो देखो ये देखो, ऐसे परस्पर कहते हैं। श्री ध्रुवदास जी कहते हैं, गावत वृंदा विपिन गुण, नवल लाडली लाल, सुखद लता बन फूल द्रुम, अद्भुत परम रसाल, अद्भुत परम रसाल। गलबा दिए हुए और इसकी महिमा का गान करने लगते हैं, बड़े आनंदित होते हैं। बार बार हृदय में हुलास बढ़ता है, बढ़त हुलास बात बात होत नेरी है। ऐसो यह धाम, ऐसो यह धाम, ऐसो यह धाम। यह धाम जहां अपने जन बैठे हैं यही है, कोई और नहीं। ऐसो यह धाम, अभिराम वृंदावन नाम, ताकी छवि हेरी परी,
रोम रोम वेरी है, ताकि छवि हेरी परी, रोम रोम बेरी है। इस शोभा को देखने के लिए मेरे नेत्र व्याकुल बने हुए हैं। बस इसी शोभा का मैं नेत्रों से ध्यान करता हूं। हे कृपा में युगल सरकार, मेरे मानस में इस शोभा को प्रकट कर दीजिए। अब तक कई जगह इस श्लोकों को पढ़ा सुना, तो श्रीपाद ने प्रिया प्रीतम की झांकी आए उस पर ज्यादा गौर नहीं दिया। वृंदावन महिमामृत में ये 18 श्लोक हो गए, उस पर ज्यादा विचार नहीं किया कि प्रिया प्रीतम का दर्शन हो जाए। अभिलाषा की है, आशा की है, तो एक ही बात की है, वृंदावन की आशा मेरे हृदय में जागृत हो जाए। अभिलाषा की है तो इसी बात की कि वृंदावन की शोभा मेरे नेत्रों के सामने प्रकाशित हो जाए। इसमें बड़ा रहस्य है। रहस्य यह है कि जो ही वृंदावन की शोभा मानस में प्रकट हुई, हृदय में प्रकट हुई, तो प्रिया प्रीतम दूर थोड़ी है। श्री सेवक जी महाराज को जब महाप्रभु जी कृपा प्राप्त हुई तो सबसे पहले वृंदावन प्रकट हुआ है। उसी वृंदावन में महाप्रभु जी का दर्शन, और वहीं महाप्रभु जी कृपा से दिखाई दिया प्रिया प्रीतम गलवैया दिए हुए विहरण कर रहे हैं, खेल रहे हैं पहले वृंदावन से। इसलिए रसिकों ने श्यामा श्याम से भी बढ़ के वृंदावन को माना है। वृंदावन वृंदावन वृंदावन, वृंदावन से बढ़ के कुछ नहीं। वृंदावन वृंदावन, उसकी समानता कुछ नहीं, कुछ नहीं। इसकी कृपा से प्रिया प्रीतम प्राप्त होंगे, इसकी कृपा से, वृंदावन की कृपा से, और कोई उपाय नहीं। हमारा साधन, हमारा साध्य वृंदावन धाम है। यही बातें तो फिर समर्पण कराती हैं, यही बातें तो आसक्ति कराती हैं। सब वृंदावन, बस अब वृंदावन से बाहर नहीं जाना। राधा राधा रट रहे हैं, धाम का वास मिल जाए, प्राण छूट जाए, इससे बढ़ के और कुछ नहीं है। और भगवान समझाएं तब है, तो इधर समझाओ उधर भगवती माया तैयार बैठी है पोंछा लगाने के लिए। सच्ची में खूब समझते हैं, मन होता है, सुनते हैं, पर जो ही बाहर जाए फिर वही चीजें, अरे अगर हमने छोड़ दिया तो फिर क्या होगा, ये बच्चा ऐसा है ऐसे है। आप विचार कीजिए, आप जिसके लिए अपने ऐसे अमूल्य समय को छोड़ रहे हैं, कल वही विरोध में खड़ा हो जाए तब क्या करोगे? इसे विचारने का भी अवसर नहीं है। वृंदावन के बसती अंतर जो करें आन, माता पुत्र सुता तिय तज ध्रुव तिन को पास। भाग वृंदावन है, कोई विशेष बात है वृंदावन है कुछ, वो तभी पता चलेगी। यहाँ आ जाओ, आ तो जाओ, फिर सब विधान बना देगा। और वृंदावन मिल गया, कुछ और मिलना बाकी नहीं है, कुछ बाकी नहीं है। इसलिए जो मानो ऐसा है कि भाई नहीं कर सकते, तो हम तो यही प्रार्थना करेंगे कि सब कामों को शिथिल कर दो, इस काम को प्रधानता दे दो, धाम का वास कर दो, मिल जाएगा। श्री जी से मांगो, श्री जी बड़ी करुणामयी हैं कि हे किशोरी जो, आप मुझे अपने महल का वास दे दीजिए। आपकी कृपा से ही संभव है। कब ऐसा सौभाग्य होगा जब मैं इस वृंदावन में वास करूंगा। कब बसी हो ब्रज बीथी न माही, कब बसी हो ब्रज बीथी न माही, कब बसी हो ब्रज बीथी न माही, कब बसी हो ब्रज बीथी न माही। युगल लाडिले, जहाँ नेत डोलत
न माही। कब बसी हो ब्रज बीते न माही। कब बसी हो ब्रज बीते न माही। ये पद दोनों के लिए ही है, जिन्हें वृंदावन वास मिल गया उनके लिए भी, और जो वृंदावन वास चाहते हैं उनके लिए भी। उनके लिए तो स्पष्ट है, जो वृंदावन वास चाहते हैं, कब ऐसा अवसर मिलेगा कि मैं वृंदावन वास करूंगा, जहाँ प्रिया प्रीतम गलवैया दिए हुए विहरण करते हैं, उनका ये महल है, इसमें रहूंगा। और जो वास कर रहे हैं उनके लिए, हे किशोरी जू, वृंदावन वास दे दिया, पर वो दृष्टि कब प्रदान करेंगी? जब मैं ये देख पाऊंगा कि नित्य युगल सरकार नित्य ने ही श्यामा श्याम गलवैया दिए हुए यहाँ विहरण करते हैं। मेरे नेत्र उन्हें देखने के लिए व्याकुल बने हुए हैं, वो मेरे नेत्रों के सामने होंगे। दोनों के लिए ये है पद वृंदावन की। ये हमें पद बहुत प्रिय है, ये मानो वृंदावन वास दिया इस पद ने। लताओं से लिपट के रोते थे और एकांत में बैठ के यही पद गाते थे। बड़ा बहुत पहले से पद बहुत प्रिय है। हाँ कब बसी हो ब्रज बीते न माही। कब बसी हो ब्रज बीते न माही। मगन चलत डगमग पग धावन। मगन चलत डगमग पग धावन। छिन पंथ भुलाही। छिन छिन पंथ भुलाही। ऐसी शोभा से संपूर्ण प्रिया प्रीतम की शोभा का वर्णन है। उस वृंदावन वास में कब हमें अखंड रूप से बसाएंगी, जहाँ प्रिया प्रीतम गलवैया दिए हुए विहरण करते हैं, विमल गलवाही विहरण करते रहते हैं। अत्यंत मगन हुए वृंदावन की शोभा में और परस्पर हम एक दूसरे के अनुराग में मगन हुए। डगमग गति है, सुधी से नहीं चल रहे, डगमगाती हुई चाल है। गजनायक प्रभु चाल गयंदिनी गति वृषभानु किशोरी। गजनायक श्री ठाकुर जी चाल गयंदिनी श्री किशोरी जी विहरण करते हैं, अति रमणीय शोभा से संपन्न हुए। और इतने कई बार परस्पर अनुराग में डूबे हुए होते हैं, कहाँ जाना है किधर जाना है वो भूल जाते हैं। छीन छीन पंथ भुलाही। पग पग में क्षण क्षण में फिर चेत होती है, फिर भूल जाते हैं। ऐसी शोभा कब मेरे नेत्रों के सामने प्रकाशित होगी? जहां ये शोभा विराजमान है, जहां ये खेल हो रहा है, वो नेत्र, वहां की ठौर, वहां का बास, हे किशोरी जी मुझे प्रदान कर दीजिए। कब बसी हो ब्रज बीते न माही। कब बसी हो ब्रज बीते न माही। फिर कभी कभी जब रुकते हैं, चलते चलते पंथ भूल जाते हैं, तो फिर चेत आता है, तो परस्पर मुख का अवलोकन करते हैं। ठहर ठहर मुख कंज बिलोकत। ठहर ठहर मुख कंज बिलोकत। थोड़ी देर में रुक जाते हैं और ऐसे गलबैया देवे परस्पर मुख का एक दूसरे का
रसपान करते हैं, दर्शन करते हैं, फिर बड़े आनंद में फिर चलने लगते हैं, फिर रुक जाते हैं। हाँ ठहर ठहर कंज बिलोकन, ठहर ठहर मुख कंज विलोकन, मंद मंद मुस्काही, मंद मंद मुस्काही, मंद मंद मुस्काही, मंद मंद मुस्काही, फहरत चल चंचल कुंडल, फहरत चल चंचल कुंडल। या प्रीतम विहरण कर रहे हैं वृंदावन की वीथियों में, परस्पर मुख का अवलोकन करते हैं और बड़े आनंद में मुस्कुराते हैं, मानो संपूर्ण प्रकृति वृंदावन की महा आनंद स्वरूप हो रही है, चारों ओर महाप्रेम की वर्षा हो रही है, महाप्रेम रस बरस रहा है। अरे ये मुस्कुरा दें तो कुलकाएं मात हो जाएं, परस्पर मुस्कुराते हैं, समस्त सखियां हृदय से आशीष देने लगती हैं, संपूर्ण प्रकृति खग मृग पशु पक्षी मानो एकदम ठहर के ये शोभा का अवलोकन करती है। यहाँ तक जो वृंदावन की मंद सुगंध वायु है ना, शीतल मंद सुगंध समीर है, वह अत्यंत मंद होकर प्रवाहित होने लगती है और इस शोभा को और प्रकाशित करती है। प्रिया प्रीतम जो वसन धारण किए हुए हैं, नीलांबर पीतांबर, वे उड़ने लगता है, फहराने लगता है उस वायु के प्रभाव से। आहा, थोड़ा सा भावना कीजिए उस शोभा की। अरे मानसी भी भावना हो जाए तो कुछ और न सुनाए। प्रिया प्रीतम गलवैया दिए हुए चल रहे हैं, संपूर्ण श्रीअंग पुलकावली से युक्त है, मुस्कुरा रहे हैं और वसनांचल जो है वो फहरा रहे हैं, और जो कुंडल हैं वे हिल रहे हैं, नेत्र चंचल हो रहे हैं और इतने सुंदर सचिंकन कपोल हैं कि उन कुंडल की झाई कपोल पे पड़ती है। परत कपोलन छाही, परत कपोलन छाही, कब बसी हो ब्रज विधिन माही, कब बसी हो ब्रज विधिन माही, कब बसी हो ब्रज विधिन माही, कब बसी हो ब्रज विधिन माही। और ये शोभा का दर्शन सब संपूर्ण वृंदावन करता है, संपूर्ण वृंदावन। वृंदावन में काम रति सोहनी करते हैं, शोभा को श्रृंगारते हैं, तो ऐसे काम करोड़ करोड़ काम, ये लौकिक काम नहीं है। लीला पांग तरंग तेरे भवन ने केकशा कोटिशा कंदर पह पुरदर्प तंकृत महाकोदंड विस्फारिणा, वे काम करोड़ करोड़ काम। जब प्रिया प्रीतम की शोभा को देखते हैं ना, कोटि मनोज अंग छवि मिल मिल, 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 गुण हो
होत सदा ही, चौगुन होत सदा ही। करोड़ करोड़ काम जब प्रिया प्रीतम की ये शोभा देखते हैं ना, तो विचार करते हैं कि इतनी होगी, तत्क्षण वो शोभा और बढ़ जाती है। फिर भावना करने लगते हैं ऐसी होगी, इतना होगा, तो जितनी भावना करते हैं उससे चौगुनी शोभा प्रकाशित हो जाती है प्रिया प्रीतम की। ऐसी अनुपम शोभा, ऐसी रस वर्धित शोभा है, चौगुनी होती रहती है। काम की मति बंद हो जाती है काम करना। कोटिन काम गुलाम भये, जब श्याम हुए भानु लली बनी, श्याम सुंदर और ये प्रियाजू जब गलबैया दुए पधारते हैं ना, गुलाम हो जा, सुधी को खो बैठे अपनी। श्री भोरी सखी कह रही हैं, भोरी किशोरी तन मन अकुलत, 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 देखन दृगल लचाही, देखन दृगल चाही। ये शोभा जो गलबैया दुए प्रिया प्रीतम विहार कर रहे हैं, खेल रहे हैं, कभी कभी परस्पर मुख का अवलोकन करते हैं, ठहर ठहर के वसनांचल उड़ रहे हैं, परस्पर एक दूसरे को देख के मुस्कुरा रहे हैं। जिनकी ऐसी शोभा को देख के करोड़ करोड़ जो काम हैं, वे अपनी मति को बिल्कुल भ्रम से युक्त मानते हैं। उनकी मति काम करना बंद कर देती है। वो जितना विचार करते उससे चौगुनी शोभा प्रकाशित हो रही है। भोरी सखी कह रही है, भोरी किशोरी तन मन अकुलत, भोरी किशोरी तन मन अकुलत। वृंदावन वास चाहते हैं, उनके लिए है कि ये शोभा मैं देखना चाहता हूँ। ये शोभा वृंदावन में है, जब मुझे वास मिल जाएगा तो ये शोभा देखने को मिलेगी, मेरे साधन से नहीं, वृंदावन के प्रताप से। और जिन्हें वास मिल गया है, उनके हृदय में कि अब ये शोभा मुझे देखने को मिले, तो दोनों के लिए है। अब ये शोभा मेरे नेत्रों के सामने प्रकाशित हो। हम में कोई साधन नहीं है, आपको कुछ चाहिए, साधन चाहिए नहीं। आप परम कृपालु हैं, हमारे पास कोई हेतु नहीं है, आप अहेतु ही कृपालु हैं। अब विलंब मत कीजिए, अब करुणा कीजिए। भोरी किशोरी तन मन अकुलत, भोरी किशोरी तन मन अकुलत, देखन दृगल लचाही, देखन दृगल चाही, देखन दृगल लचाही, देखन दृगल चाही। कब बसी हो ब्रज विधिन माही, कब बसी हो ब्रज विधिन माही, कब बसी
वास मिल जाए, दोनों तरह से वास मिल जाए, अंदर का भी और बाहर का भी। और ये बात केवल किशोरी जो दे सकती हैं, उन्हीं से विनय करें। श्री स्वामी जी करुणा की मूर्ति हैं, वो सहन नहीं कर पाती किसी उपासक की आर्त भाव वृत्ति, विकल हो जाते हैं और नेत्रों के सामने आ जाती हैं। अपने पास कुछ और नहीं है, ये वृत्ति हटाओ ऐसे मतलब कुछ नहीं, एक ही बात है, उनके होके उन्हें पुकारो बस। वो परम करुणा में है, वो रीझे रिझाए हैं सही में। कभी ये पर्दा हट जाए, उन्हीं के द्वारा हटाए हटेगा, कभी भी हट सकता है, उन्हीं को पुकारता रहे। शेष चर्चा के श्री राधा वल्लभ लाल की जय।